नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपके YouTube परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं जो आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में 40% अंक न आने के कारण और कब कैसे कौन सी किताबें पढ़े ताकि आपके 40% जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उनको क्वालिफाई कर आप टॉपर बन सकते हैं। दोस्तों, टॉपर आने के लिए आपको आरपीएससी के अध्यक्ष ने बुकें बताइए कौन सी बुकें पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए जान लेते हैं अपन पहले जो क्या कहा और पूरा मैटर। भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, भी नहीं होने का कारण उन्होंने ये बता दिया कि आपको मूल किताब नहीं पढ़ रहे हो आप। अगर आपको भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होना है तो आपको मूल किताब कौन सी है वो भी बताएं। दोस्तों, साहू आरपीएससी चेयरमैन बोले, जो अभ्यर्थी 46 से 40% अंक नहीं ला पा रहा है स्कूल कॉलेज में कैसे शिक्षा दे सकते हैं, क्या दे पाएगा। चलिए आगे क्या कहा इंटरव्यू में, देखिए इन्होंने। आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण सीटें खाली रह रही थी। प्रदेश भर में इसे लेकर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को निशाने पर लिया जा रहा है। इधर आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि अभ्यर्थी ब्रीफ नोट्स और प्रतियोगी परीक्षा, यहाँ इस नोट को ध्यान से पढ़िए कि जो ब्रीफ नोट्स और प्रतियोगी बुक से भर्ती परीक्षाएं क्वालिफाई करना चाहते हैं यह संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें मूल किताबों को पढ़ना होगा। भास्कर की ओर से किए गए एक सवाल में एक सेकंड दोस्तों, किए गए एक सवाल में उन्होंने कहा है कि जिन भर्तियों में 36 से या 40% का रूल है उसे तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। इतना तो लाना ही पड़ेगा। उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह स्कूल और कॉलेज में सही शिक्षा दे पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इधर शॉर्टकट पढ़ाई से पेपर हल नहीं हो सकते। जो रंजन साहू है उन्होंने कहा आरपीएससी अध्यक्ष कि जो शॉर्टकट तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो उनसे आप हल नहीं कर पाओगे पेपर को। साहू ने कहा कि उनके पास स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के विषय अभ्यर्थी मिलने आए थे, ठीक है, और 225 पदों की इस भर्ती में केवल 6 ही अभ्यर्थी विचारित सूची में शामिल हो सके थे। साहू ने अभ्यर्थियों से सवाल किया था कि क्या पेपर सिलेबस से बाहर था, तो अभ्यर्थियों ने जवाब दिया नहीं। पेपर कठिन होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय में चल रहे यूजी और पीजी के सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। ये प्रश्न पत्र वही अभ्यर्थी हल कर पा रहे हैं जो मूल किताबों को पढ़ रहे हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र स्टैंडर्ड हो गया है। शॉर्टकट तरीके से पढ़कर पेपर को हल नहीं कर सकते। जो अभ्यर्थी 30 से 35 साल तक सरकारी सेवा देगा उससे क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि वह न्यूनतम प्राप्तांक लेकर आए। तो इसलिए दोस्तों, आरपीएससी के अध्यक्ष ने अब ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर आपको पास होना है, पेपर क्वालिफाई करना है, तो आपको यूजी और पीजी में जो आपकी बुकें लगी थी उन बुकों को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पेपर पास कर सकते हो। यानी पेपर वाइन से बन रहे हैं दोस्तों, लाइन टू लाइन। इसलिए आप उन्हीं किताबों पर ज़्यादा फोकस करिए। और अभी आपके पास बहुत वक्त है कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, ये रीट का तो अभी एग्ज़ाम महीने भर में है, तो महीना बचा ही नहीं है। जो भी आपके जो शिक्षक एग्ज़ाम हैं वो या कोई उससे रिलेटेड जो उन्होंने एग्ज़ाम को आपको ध्यान देना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।